तो अभी हम बात कर रहे हैं, फिर से अगर मैं बात करूं तो अब हम पहुंच गए मॉनसून्स पे वापस, आफ्टर डिस्कसिंग ओशन करंट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उन चीजों को डिस्कस करने के बाद हम मॉनसून्स पे आ गए। मॉनसून्स के अंदर हम बात कर रहे हैं एल नीनो और ला नीना इफेक्ट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको क्वेश्चन पिटारा से जरूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एल नीनो और ला नीना की। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ करेक्टर्स हैं हमारे इसमें। तो पहला करेक्टर जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है साउथ अमेरिका। ठीक है, और साउथ अमेरिका के बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है अफ्रीका। कुछ गड़बड़ होगी शायद, है ना? ठीक है, चलो। यहां पर अब हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहां से हमने लास्ट लेक्चर में एक बात की थी कि यहां से हमारे पास एक करंट है जो कि नॉर्थ, ये है हमारे पास साउथ अमेरिका, ये है चिली। ठीक है, ये जितना भी पार्ट है आपका, ये चिली, ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे ब्राजील, पैराग्वे और ये यूरुग्वे वगैरह वगैरह और अर्जेंटीना। तो यहां से हमारे पास एक पानी पानी है जो कि नॉर्थ की तरफ चलता है। इस पानी को हम कहते हैं एज एन हम्बोल्ट करंट। हम बोल्ट करंट, ठीक है। अब ये हम्बोल्ट करंट टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है, टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब इसी के साथ यहां से हमारे पास क्या होता है, यहां से हमारे पास पानी चलना शुरू, यहां से हमारे पास हवा चलती है। उस हवा को हम कहते हैं एज ए ट्रेड विंड्स। अब ये जैसे ट्रेड विंड्स हमारे पास यहाँ से निकलती हैं, तो यहां से ये जितना भी आपके पास ये मतलब ठंडा पानी है, ठीक है, यानी फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर जितना भी हमारे पास ये ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी पूरे के पूरे इस रीजन में ये इसको बिछाती हुई जाती है। ठीक है, ऐसे करके। अब इसको अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनता है हमारे पास ऐसा कुछ पिक्चर। ये हमारे पास पूरा का पूरा ओशन आ गया। दिस इज ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, दिस इज पेरुवियन कोस्ट, पेरू का कोस्ट है ये। ठीक है, हियर इट इज पेरू। तो ये पेरुवियन कोस्ट है। तो यहां से हमारे पास क्या होता है कि यहां से हमारे पास एक हवा चलती है ऐसे ट्रेड विंड्स, और वो हवा यहां से ऊपर उठती है और यहां से वापस आके नीचे बैठ जाती है। अब ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से ऊपर की तरफ उठती है तो इस यहां पर बन जाता है हमारा लो प्रेशर, और ये पेरू की तरफ नीचे बैठती है तो यहां पर बन जाता है हमारा हाई प्रेशर। ठीक है, और ये हवा जो पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हवा ऊपर उठती है, समुद्र से ऊपर उठती है, तो यहां पर वो क्या करवा देती है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हमारे बारिश करवा देती है। ठीक है, ये तो ऊपर होगी। अब ये जो पानी ऊपर उठा है, ये पानी समुद्र के नीचे से ऐसे नीचे बैठ जाता है, और ये जो पानी नीचे बैठता है इसको हम कहते हैं एज अ डाउन डाउन वेलिंग। ठीक है, डाउन वेलिंग। और ये पानी नीचे नीचे से जाके यहां से ऊपर उठता है। तो ये जो पानी ऊपर उठा इसको हम कहते हैं एज अप वेलिंग। ठीक है, अब ये जो पानी समुद्र के नीचे से सरफेस पे आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि मच ऑफ द न्यूट्रिशंस हैं जो कि यहां से ऊपर नीचे से उठ के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब ये जो न्यूट्रिशंस नीचे से उठ के ऊपर की तरफ आते हैं, इसकी वजह से यहां पर क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ द एरिया में हमारे पास क्या आ जाता है, फिशिंग आ जाती है। तो यहां पर हमारे पास फिशिंग इंडस्ट्री है जो कि पेरुवियन कोस्ट की बहुत ज्यादा फल फूल जाती है। ये जो हमारे पास पूरा हवा का सर्कल बना, ये जो घूम के आ रहा है, इसको हम कहते हैं एज अ वॉकर सेल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉकर सेल। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या बन गई, वॉकर सेल, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहां से हवा आ रही है ऐसे, और ये हवा ऐसे करके ऊपर उठ रही है और यहां से ऐसे घूम के वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो वॉकर सेल बन गया। ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं एज अ ला नीना। ठीक है, कि यहां से पानी ऊपर की तरफ उठा, ठीक है, और यहां सॉरी, हवा ऊपर की तरफ उठी, और यहां से जो हवा है वो नीचे की तरफ उठ गई, तो उसको हम कहेंगे ला नीना। ठीक है, अब आगे जाके क्या होता है कि कभी कभी ये जो ट्रेड विंड्स हैं जो कि इस पूरे के पूरे पानी को इस तरफ लेके आती है, ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है। और जैसे ही ये ट्रेड विंड्स वीक होती हैं, तो ये यहां तक ना पहुंच के बीच में ही हो सकता है ऊपर की तरफ उठ जाए, जिसके कारण ये पूरा का पूरा वॉकर सेल है, ये नहीं बन पाता। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है,
ये वॉकर सेल आपका टूट जाता है। ठीक है। अगर मैं लाल नीना की बात करूं तो लाल नीना नीना में क्या हो रहा था, ये ऐसे करके ऊपर की तरफ उठा, ये यहां से ऊपर की तरफ उठा, यहां से ये नीचे की तरफ बैठ गया, ये ऊपर की तरफ उठा। तो इस पूरे के पूरे को हम कहते हैं एज अ वॉकर सेल। ठीक है। ये ऊपर की तरफ उठा तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। ये नीचे की तरफ बैठा, इसकी जगह बन जाएगा हाई प्रेशर। यहां से जो ये हवा वाला जो बन गया, इसको वॉकर सेल बन गया, लेकिन जो पानी के अंदर है वो यहां से ऐसे घूम के ऊपर की तरफ ऐसे आ गया पानी। इसको हम कहते हैं डाउन वेलिंग। डाउन वेलिंग। इसको हम कहते हैं एज अप वेलिंग। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, ये जो कंसेप्ट आ गया ये आ गया ला नीना का। एल एल नीना में क्या, एल नीनो में क्या होता है, ये जो आपके पास वॉकर सेल है ये कमजोर पड़ जाता है ट्रेड विंड्स की वजह, ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है। कॉन्सिक्वेंटली ये वॉकर सेल जो है ये भी कमजोर पड़ जाता है। और जैसे ये वॉकर सेल कमजोर पड़ता है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारे पास ये जो वॉकर सेल है ये हो सकता है दो टुकड़े में या फिर रिवर्स हो जाए। तो अगर ये रिवर्स हो गया तो यहां से ये ऊपर की तरफ उठेगा। यानी ये अगर पेरुवियन कोस्ट है और ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, तो ये पेरुवियन कोस्ट की तरफ से ऊपर उठेगा और घूम के ये यहां से नीचे की तरफ आएगा। तो ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे नीचे बैठेगा, पेरुवियन कोस्ट पे ये ऊपर उठेगा, जिसकी वजह से यहां पर आपके लो प्रेशर बन जाएगा और यहां पर आपके हाई प्रेशर बन जाएगा। बारिश जो हर साल यहां पर हो रही थी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, वो बारिश होना शुरू हो जाएगी पेरुवियन कोस्ट पे। और ये जो इसके नीचे की जो अप वेलिंग पेरुवियन कोस्ट पे थी, तो पानी भी यहां से ऐसे नीचे बैठ के ऐसे और यहां से ऊपर उठेगी। तो ये जो पानी यहां से ऊपर उठेगा इसको हम कहेंगे एज एन अप वेलिंग। ठीक है। तो हमारे पास एक आ गया अप वेलिंग, एक आ गया हमारे पास डाउन वेलिंग। तो ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है पैसिफिक ओशन, यानी हर 7-8 साल के बाद, वो उस एक्सेप्शनल बिहेवियर को हम कहते हैं एज एल नीनो। तो एल नीनो क्या है, एल नीनो को अगर मैं डिफाइन करूं, एल नीनो इज एन एक्सेप्शनल बिहेवियर created by the weakening of trade winds, which leads to the upwelling in the Indian Ocean on the Australian side and downwelling in the Peruvian coast. Thereby, Australian fishing industry thrives and Peruvian fishing industry uh, फेसिस डिफिकल्टीज। ठीक है। और उसकी वजह से फिर यहां पर बारिश वगैरह होगी। ये है एल नीनो और ला नीना। अब इसकी वजह से इंडियन मॉनसून पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि ये है हमारे पास एक ये इंडिया है। ठीक है। और ये है हमारे पास अफ्रीका। अब इंडियन ओशन, ये अगर हमारे पास अफ्रीका मस्कलिन हाई वाला रीजन है, तो यहां पर इंडिया में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, इंडिया में बारिश इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ इंडियन ओशन में एक डाइपोल बनता है। यानी इंडियन ओशन से हवा जाएगी टूवर्ड्स दिस इंडोनेशिया वाली साइड और ये ऊपर उठेगी और यहां से ये वापिस आएगी। तो इंडियन ओशन एक यहां पर जाएगा जो अफ्रीका से, और एक इंडियन ओशन का जो सर्कल है वो बनेगा इंडिया के साथ ऐसे घूम के। अब अगर किसी तरह से ये इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये क्रिएट नहीं होता, एट द सेम टाइम दो कंडीशंस हैं याद रखिएगा। पहली कंडीशन, ये इंडियन ओशन डाइपोल क्रिएट नहीं होता। दूसरा, एल नीनो कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से इंडियन मॉनसून वीक हो जाएगा और इंडियन मॉनसून नहीं आएगा। ठीक है। ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन दोनों में से एक भी कंडीशन कहीं गड़बड़ हो जाती है तो इंडियन मॉनसून पे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इंडियन ओशन डायपोल क्रिएट जो है वो नहीं होना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए। और दूसरा, एल नीनो जो है वो वहां पे होना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया की तरफ मॉनसून कम आए और कम हवा चले, और कम हवा चलने की वजह से यहां पर बारिश हो, बारिश कम हो। ठीक है।